हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम बेसिकली टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के बारे में। अब एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स क्या होती हैं? ये वो ड्रग्स होती हैं जो ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के काम में आती हैं। अब ट्यूबरक्लोसिस क्या होती है? ट्यूबरक्लोसिस बेसिकली ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है जो कि कॉज होती है बाय एक माइकोबैक्टीरिया की वजह से कॉज होती है। उस माइकोबैक्टीरिया का नाम था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। उस माइकोबैक्टीरियम कैसा होता है, वो किस तरीके से अपने इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, ये सब हमने इसके प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर रखे हैं। आज जो हम बेसिकली डिस्कस करेंगे इसमें कौन कौन सी ड्रग्स यूज करती हैं, ड्रग्स कौन 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 से इसमें ड्रग्स यूज होती हैं और किस तरीके से, कितनी उनकी डोज होती है, एक्शन किस तरीके का होता है, उनका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ब्रॉडली हम ब्रीफली एक डिस्कस करेंगे। और इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का डिटेल हम अगले इसके अगले वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। जो बेसिकली इसकी जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग्स के बारे में पढ़ें तो ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स इसकी वो ड्रग्स होती हैं जो सबसे मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं, सबसे ज्यादा जो पोटेंट ड्रग्स होती हैं ये वो ड्रग्स हैं। वो फर्स्ट लाइन ड्रग्स इसमें कौन कौन सी होती हैं? वो है एक आइसोनियाजिड, रिफाम्पिन, इथेम्ब्यूटॉल, पायराजिनामाइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये इसकी सब फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं। अगर सेकंड लाइन ड्रग्स के बारे में बात करें तो सेकंड लाइन ड्रग्स है अमिकैसिन, अमीनोसैलिसिलिक एसिड, कैपेरोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, क्लोफ्लाजीन और साइक्लोसेरिन, इथोनामाइड एंड लीवोफ्लॉक्सासिन एक्सेट्रा। तो अगर आप सेकंड लाइन ड्रग्स के बारे में देखेंगे तो ये सारी एक एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स हैं जिसमें से कोई आपको अमीनोग्लाइकोसाइड मिल जाएगा, कोई सल्फोनामाइड्स मिल जाएंगे। तो सारी इसी तरीके की, कोई फ्लोरोक्विनोलॉल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, कोई एंटीबैक्टीरियल की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इस तरीके की सारी ड्रग्स हैं। तो इन सब के मैकेनिज्म जो हैं, ब्रॉड ब्रॉड मैकेनिज्म हमने इससे पहले वीडियोस में डिस्कस कर रखे हैं, आप प्लीज उसको रेफर कर लीजिएगा। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो इन ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ड्रग्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले आइसोनियाजिड से शुरुआत करते हैं हम। तो आइसोनियाजिड एक प्रो ड्रग है बेसिकली, और इसकी डोज होती है 300 mg पर डे। अगर इसके आप एक्शन की बात करें तो एक्शन इसका बैक्टीरियासाइडल एक्शन होता है। बैक्टीरियासाइडल मतलब जो बैक्टीरिया को किल करता है, इस तरीके का इसका एक्शन होता है। और इसका मैकेनिज्म मतलब एक काम किस तरीके से करती है, काम करती है बाय इनहिबिटिंग द फॉर्मेशन ऑफ माइकोलिक एसिड। माइकोलिक एसिड वही कंपोनेंट होता है जो सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अगर माइकोलिक एसिड ना रहा माइकोबैक्टीरियल सेल में तो वो सेल थोड़ी कमजोर होगी और जो हमारे बॉडी के मैक्रोफेजेस होते हैं वो इजिली इसको इनगल्फ करके किल कर पाएंगे। एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करें तो इन सारी ड्रग्स का एडवर्स इफेक्ट बेसिकली जीआईटी ट्रैक्ट से रिलेटेड होता है। कोई नेफ्रोटाइट तो मतलब हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को ही किसी ना किसी तरीके से टॉक्सिसिटी उसमें करती हैं। तो इसी तरीके से आइसोनियाजिड का अगर टॉक्सिसिटी के बारे में बात करते हैं, नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करेगी, मतलब टॉक्सिसिटी इन किडनी। नेक्स्ट ड्रग है रिफाम्पिन। रिफाम्पिन के बारे में बात करें तो इसकी जो डोज है वो 600 mg पर डे है, ओरली दी जाती है। इसका भी एक्शन बैक्टीरियासाइडल एक्शन होता है। और बैक्टीरियासाइडल एक्शन किस तरीके से होता है? क्योंकि ये इनहिबिट करती है डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस को। डीएनए और आरएनए जो बैक्टीरिया सेल होते हैं उनकी फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देती है बाय इनहिबिटिंग डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेजेस। एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं नेफ्राइटिस और जॉन्डिस, इसके दो मेन एडवर्स इफेक्ट हैं। आप इथेम्ब्यूटॉल, जो नेक्स्ट ड्रग आती है वो है इथेम्ब्यूटॉल। इथेम्ब्यूटॉल को भी ओरली दी जाती है, 15 से 25 mg पर डे के बीच में इसकी डोज होती है। इसके बारे में खास बात यह है कि ये बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन शो करती है। बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब बैक्टीरिया को किल नहीं करती है, उसको न्यूट्रलाइज करती है, उसको मतलब एक तरीके से उसको बस ग्रोथ रोक देती है, उस तरीके का एक्शन शो करता है। और ये उसकी एक्शन, इसका मैकेनिज्म क्या होता है? ये जो उसका माइकोबैक्टीरियल अराबिनो एसाइल ट्रांसफरेज, ये जो माइकोबैक्टीरिया की सेल वॉल का फॉर्मेशन है उसका एक एसेंशियल एंजाइम होता है माइकोबैक्टीरियल अराबिनो एसाइल ट्रांसफरेज, ये उसको इनहिबिट कर देता है। कौन? इथेम्ब्यूटॉल। अगर इसकी आप एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करें तो एक रेट्रोब्यूलर न्यूराइटिस कॉज करता है। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है पायराजिनामाइड। पायराजिनामाइड भी ओरली दी जाती है, 25 mg पर केजी पर डे के हिसाब से इसकी डोज होती है।
ये भी बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन शो करती है एंड ये भी माइकोलिक एसिड की फॉर्मेशन को इनहिबिट करती है। माइकोलिक एसिड की फॉर्मेशन में भी फैटी एसिड सिंथेसिस का एक पार्ट होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वन के उसको पार्ट को इनहिबिट करती है, बट इसका मैकेनिज्म स्टिल अननोन है, मतलब ज्यादा क्लियरिटी नहीं है। एंड एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कर देती है। नेक्स्ट जो ड्रग है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन आपने अमीनोग्लाइकोसाइड में भी पढ़ा होगा। ये पेरेंटली दी जाती है 15 mg पर डे के हिसाब से इसका डोज सेटिंग होती है। इसका भी एक्शन बैक्टीरियासाइडल एक्शन होता है। तो ये भी जो बैक्टीरियल प्रोटीन होती है, जो आपने जो इससे पढ़ा हुआ है कि बैक्टीरियल प्रोटीन राइबोसोम से मिलकर बनती है 30th और 50th राइबोसोम से, तो ये वो बैक्टीरियल प्रोटीन को ही इनहिबिट करती है, उसके प्रोटीन को ही नहीं बनने देती। तो इस वजह से ये इस वजह से इनका एक्शन बैक्टीरियासाइडल होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन का। तो इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, ऑटोटॉक्सिक और नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करती है। तो ये हमने फर्स्ट लाइन ड्रग्स के बारे में बात करी। तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स में अगर देखें तो फिर हमारे जो आइसोनियाजिड, रिफाम्पिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन बैक्टीरियासाइडल एक्शन शो करेंगे, वही इथेम्बुटोल और पायरासिनामाइड शो करते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन। अब आप बात करते हैं हम सेकेंड लाइन ड्रग्स के बारे में। सेकेंड लाइन ड्रग्स है एमिकैसिन। एमिकैसिन के बारे में बात करते हैं, ये आपने अमीनोग्लाइकोसाइड्स में पढ़ा होगा। एमिकैसिन पेरेंटली दी जाती है 15 mg पर डे इसकी डोज होती है। ये भी बैक्टीरियासाइडल एक्शन शो करेगी एंड बिकॉज ये स्ट्रेप्टोमाइसिन अमीनोग्लाइकोसाइड की तरह है, तो ये भी सेम बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। और इसका भी अगर टॉक्सिक एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करें तो ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करती है। नेक्स्ट जो ड्रग है वो अमीनो सैलिसिलिक एसिड, मतलब पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, इसको PAS भी बोलते हैं। इसके बारे में बात करें तो इसको ये भी ओरली दी जाती है 8 से 12 ग्राम पर डे। ये mg नहीं है, ग्राम पर डे इसकी डोज होती है। ये भी बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन शो करेगी बाय इनहिबिटिंग डाइहाइड्रोफोलिक एसिड रिडक्टेज। डाइहाइड्रोफोलिक DHFA के बारे में आपने सल्फोनामाइड्स में पढ़ा होगा। तो इस सेम सल्फोनामाइड्स की डेरिवेटिव है, तो वो वही काम कर रही है। ये डाइहाइड्रोफोलिक एसिड रिडक्टेज को इनहिबिट करती है, जिससे डीएनए की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। और ये इसका एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करें तो पेप्टिक अल्सर कॉज करती है, इसका एज एन एडवर्स इफेक्ट जो है। नेक्स्ट जो ड्रग के बारे में बात करें तो नेक्स्ट ड्रग है हमारी कैपेरोमाइसिन। कैपेरोमाइसिन के बारे में बात करें तो इसकी डोज होती है 15 mg पर डे। ये भी पेरेंटली दी जाती है। एक्शन इसका भी बैक्टीरियासाइडल एक्शन शो करता है और ये भी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, कैपेरोमाइसिन। एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करें तो ये भी नेफ्रोटॉक्सिक एक्शन शो करती है। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एक डीएनए गायरेज इनहिबिटर है जो टोपोआइसोमेरेज 4 को इनहिबिट करती है। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा हुआ है। फ्लोरोक्विनोलाज की कैटेगरी में आती है। डोज इसकी 500 mg पर डे है। ओरली ये भी दी जाती है। इसका भी एक्शन बैक्टीरियासाइडल है। ये डीएनए की रेप्लिकेशन को जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है लगातार, मतलब डीएनए 1 से 2 बनते हैं कि मतलब मल्टीपल सेल में डिवाइड होते हैं, तो उसको इनहिबिट करती हैं बाय इनहिबिटिंग डीएनए टोपोआइसोमेरेज 4, जिसको डीएनए गायरेज भी बोलते हैं। डीएनए गायरेज इनहिबिटर इसलिए इसको बोला जाता है। अगर इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करें तो ये कॉज करती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन कॉज करती है। नेक्स्ट है क्लोफाजेमिन। क्लोफाजेमिन क्या है? ओरली ड्रग है। 200 mg पर डे इसका डोज होती है। एक टाइप ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो ये भी बैक्टीरियासाइडल एक्शन शो करती है। ये भी प्रोटीन सिंथेसिस, बैक्टीरिया प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है उसको इनहिबिट करती है। इसका एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करें, थोड़ा सा अलग एडवर्स इफेक्ट है इसका। ये स्किन कलर में लाइक आप डार्कनेस ले आता है, मतलब पिगमेंटेशन कर देता है स्किन कलर में, चेंज कर देता है स्किन कलर। इसका एक एडवर्स इफेक्ट के रूप में, मतलब स्किन कलर हल्का सा चेंज होता है, वैसे ज्यादा बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी इसकी नहीं होती क्लोफाजामिन की। नेक्स्ट जो ड्रग है साइक्लोसाइरिन। साइक्लोसाइरिन एक एंटीबैक्टीरियल ड्रग है, हमने पहले भी पढ़ा था। जो बैक्टीरिया सेल की सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, सेल वॉल इनहिबिटर ये की कैटेगरी की ड्रग है। ओरली दी जाती है 500 से 1000 mg पर डे इसका डोज होती है। ये बहुत खास बात यह है कि बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन शो करती है, और बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन शो करती है बाय इनहिबिटिंग डी एलानिन सिंथेसिस।
डीएलएनिन सिंथेसिस, ये जो हमारे बैक्टीरिया सेल की हमने पढ़ा था कि उसमें एक एसेंशियल अमीनो एसिड होता है एलेनिन, जो साइक्लो ये साइक्लोसेरिन इनहिबिट कर रहा था। ये उसी की वजह से ये जो सेल की फॉर्मेशन होती है वो नहीं हो पाती। अगर इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करें तो ये भी न्यूरोपैथी कॉज करता है। नेक्स्ट जो है इथोनामाइड। इथोनामाइड की खास बात यह है कि एक प्रोड्रग है और 700 से 750 mg पर डे इसकी डोज होती है। ये भी बैक्टीरिसाइडल एक्शन शो करता है और ये भी फैटी एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। फैटी एसिड सिंथेसिस एक बहुत ही एसेंशियल एंजाइम होते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के मतलब बैक्टीरिया की माइक्रोबैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहांस करते हैं, तो उसी के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है हमारी इथोनोमाइड। इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करें तो गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करती है। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है लीवोफ्लॉक्सासिन। लीवोफ्लॉक्सासिन भी एक फ्लोरोक्विनोलॉज की ही डेरिवेटिव है। ये भी ओरली दी जाती है, 500 mg पर डे इसकी डोज है। ये भी बैक्टीरियासाइडल एक्शन शो करती है और क्योंकि फ्लोरोक्विनोलॉज की कैटेगरी है, मतलब डीएनए गायरेज इनहिबिटर है, तो पॉइसोमरेज 4 को इनहिबिट करती है। तो उससे क्या होता है कि जो डीएनए की रेप्लिकेशन है वो नहीं हो पाती, दैट मींस इट इनहिबिट डीएनए रेप्लिकेशन। और इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करें तो ये भी एक यूटीआई इन्फेक्शन कॉज करती है, जस्ट लाइक सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सो फ्रेंड्स, ये हमने बहुत ही ज्यादा ब्रीफ डिस्कशन करा कि इनके बारे में कि कौन सी ड्रग क्या काम कर रही हैं। बाकी इन सब ड्रग के जो सेकेंड लाइन ड्रग्स के जो है वो सब हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब का लिंक डाला हुआ है, आप प्लीज उसे देखें। एंड टिल देन अगर कुछ रह गया हो, आपको कुछ चीज समझ ना आई हो कि या किसी चीज में और ब्रीफ और डीप जाना हो, तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं कि आप बाकी जो इसका मैकेनिज्म है, डिटेल्ड मैकेनिज्म, हम अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल नाउ प्लीज देखें आप इसे, कोई चीज समझने की कोशिश करें, ना आए तो प्लीज कमेंट करके बताएं। टिल नाउ थैंक यू, और आप अब चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक्स।